आज हम कुछ ऐसी घटनाओं पर बात करेंगे जो देखने में तो शायद अलग अलग लगे, लेकिन जब आप इन्हें एक साथ जोड़कर देखते हैं तो ये दुनिया में भारत की बदलती भूमिका की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे एक ऐसे बदलाव से जो भारत की अर्थव्यवस्था की नींव से जुड़ा है। एक ऐसा बदलाव जो बताता है कि भारत अपनी आर्थिक ताकत को अब कैसे देख रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि इस बढ़ती हुई ताकत का इस्तेमाल दुनिया के मंच पर नए दोस्त बनाने और पुरानी दुश्मनी से निपटने के लिए कैसे किया जा रहा है। और आखिर में हम उस एक बड़ी चुनौती को समझेंगे जो भारत के आने वाले कल की दिशा तय कर सकती है। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दुनिया में भारत जो भी कदम उठा रहा है उसे समझने के लिए हमें पहले उस इंजन को देखना होगा जो उसे पावर दे रहा है, और वो है हमारी इकोनॉमी। हाल ही में इसे मापने के तरीके में एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि एक टेक्निकल बदलाव किया गया है। सरकार ने जीडीपी के आधार वर्ष यानी बेस ईयर को 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया है। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर सवाल यह है कि इसका असल में मतलब क्या होता है। चलिए इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, एक गांव है। उस गांव में जो भी फसलें उगती हैं, दुकानों में जो सामान बिकता है और जो भी सेवाएं दी जाती हैं, उन सब का जो टोटल वैल्यू है वही उस गांव की जीडीपी है। बस यही लॉजिक पूरे देश पर भी लागू होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसे बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, 2011 से लेकर अब तक हमारी इकोनॉमी में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। जो पुराना तरीका था वो आज के स्टार्टअप्स, ई कॉमर्स और डिजिटल सर्विस की क्रांति को ठीक से पकड़ ही नहीं पा रहा था। ये नया बेस ईयर देश की आर्थिक सेहत की कहीं ज्यादा साफ और सच्ची तस्वीर पेश करता है। और इसका नतीजा क्या है? वो है ये आंकड़ा, 7.6% की अनुमानित ग्रोथ रेट। तो अपनी आर्थिक ताकत की इस साफ तस्वीर के साथ भारत अब दुनिया में क्या कर रहा है? चलिए अब इकोनॉमी से विदेश नीति की तरफ बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में जहां हालात अक्सर तनावपूर्ण रहते हैं, वहां बढ़ती अस्थिरता से निपटने के लिए एक नया स्ट्रेटेजिक ग्रुप, एक नया गठबंधन बन रहा है। इसे हेक्सागोनल अलायंस या षटकोणीय गठबंधन कहा जा रहा है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो भूमध्य सागर को सीधे हिंद महासागर से जोड़ती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये नहीं है कि इसमें कौन कौन शामिल है, बल्कि ये है कि ये गठबंधन किसके मुकाबले के लिए बनाया जा रहा है। देखिए, इस क्षेत्र पर मोटे तौर पर दो गुटों का दबदबा है। एक है ईरान के नेतृत्व वाला शिया गुट और दूसरा है तुर्की और कतर के नेतृत्व वाला सुन्नी गुट। ये दोनों ही गुट अपने अपने तरीके से इलाके में अस्थिरता पैदा करते हैं, और ये जो नया हेक्सागोनल अलायंस है वो इसी अस्थिरता के जवाब में बनाया गया एक सीधा कदम है। तो एक तरफ दुनिया में नए गठबंधन बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत के बिल्कुल पड़ोस में एक पुराना संघर्ष फिर से भड़क उठा है, और ये हमारी सीमा से सिर्फ 450 किलोमीटर दूर हो रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का ये जो हालिया बयान है, ये इस इलाके में बदलते समीकरणों की पूरी कहानी कह देता है। आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे की राजधानियों पर हवाई हमले तक कर रहे हैं, यानी एक सीधे सैन्य संघर्ष में उलझे हुए हैं। तो अब तक हमने देखा कि एक मजबूत आर्थिक बुनियाद है और एक बहुत ही सोची समझी विदेश नीति है। लेकिन इन सबके बावजूद एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी है जो इस पूरी कहानी का रुख पलट सकती है, और वो चुनौती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दौड़। एआई का इंजन होती है कंप्यूटेशनल पावर, जो उससे मिलती है जीपीयू जैसे एडवांस चिप्स से। अब जरा ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि भारत के पास अभी कितनी चिप्स हैं और दुनिया की बड़ी ताकतों से मुकाबला करने के लिए हमें असल में कितनी चाहिए। फर्क बहुत बहुत बड़ा है। और यहीं आके भारत की टेक्नोलॉजी से जुड़ी महत्वाकांक्षाओं के सामने सबसे बड़ी पहेली, सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि असली समस्या पैसे या टैलेंट की नहीं है। जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है फिजिकल हार्डवेयर यानी इन चिप्स की कमी। तो देखिए, एक तरफ तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और दूसरी तरफ दुनिया में नए दोस्त बनाने की कोशिश। इन दोनों ने मिलकर एक मंच तो तैयार कर दिया है, लेकिन कहानी का अगला हिस्सा इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत ये कंप्यूट वाली पहेली कैसे सुलझाता है।
क्योंकि इन जरूरी चिप्स के बिना क्या एआई से चलने वाले भविष्य का सपना सच में पूरा हो पाएगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब भारत के आने वाले कल को तय करेगा।